गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक की गद्य भाग पाठ 3 का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध को पढ़ेंगे, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो स्टूडेंट, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से एक नंबर के 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न बन रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ बन गया। फिर इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय दुबे, जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। दूसरा प्रश्न ये बन गया अपना। फिर तीसरा प्रश्न बन रहा है कि इन्होंने कब से लेकर कब तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रही। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। फिर है चौथा प्रश्न बन रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अपने 4 प्रश्न 1 नंबर के यहाँ से बन गए हैं। पहला प्रश्न बना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ और कब हुआ। दूसरा प्रश्न, इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम क्या था। तीसरा प्रश्न बना यहाँ से कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से किया। तो 1903 से 1920 तक किया। चौथा प्रश्न बन रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई। तो सन 1938 से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। आगे पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वतीका के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन के कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर भी द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अब अपना प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि द्विवेदी जी किन किन रूपों में हमारे सामने उभर कर आए हैं। तो द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। द्विवेदी जी हमारे सामने कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए हैं। फिर है तीसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने
हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। दूसरा, द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों को साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने 2 कारण बताए हैं कि द्विवेदी युग को द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर किए, फिर हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया। दूसरे, जो द्विवेदी जी के जो समकालीन कवि थे उनकी साहित्य की रचना में उनका मार्गदर्शन किया। इस कारण उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही उनके द्विवेदी नाम पर ही उनको द्विवेदी युग नाम पर ही उनके काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने भारतीय जाति परंपरा का समालोचक दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन कर रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। इन्होंने क्या किया? द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचक दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन कर रूढ़ियों का विरोध किया कि जो प्रासंगिक हो, जो विवेक सम्मत हो, उन्हीं परंपराओं को हमें ग्रहण करना चाहिए और जो रूढ़िवादी है उनका त्याग देना चाहिए। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मौलिक रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कान्यकुंज, कविता कलाप, काव्य अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मौत, रस ज्ञरंजन, साहित्य शिकर गद्य। अनुदित रचनाएं हैं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, पद्य, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी, संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता आदि। आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय की जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो निबंध इन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने क्या बातें बताई हैं वो यहाँ पर हम पाठ परिचय में पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 21वीं शताब्दी में स्त्रियों, शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति से पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार का विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा नए सिरे से खारिज करता है। साथ ही इसमें इन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो जो प्रस्तुत निबंध है द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि जो यह निबंध है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो यह निबंध पहली बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर वो बता रहे हैं कि प्रस्तुत निबंध जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यह बता रहे हैं कि द्विवेदी जी बतलाते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है
इस कारण यदि कोई ऐसी स्त्री शिक्षा प्रणाली को स्त्रियों के लिए पढ़ाना अनर्थ करने वाली मानता है तो उसमें हमें आवश्यक सुधार करना चाहिए, अर्थात शिक्षा प्रणाली में सुधार कर उसे उपयोगी बनाना चाहिए। अब यदि स्त्रियों के लिए शिक्षा प्रणाली सही नहीं है या अनर्थकारी है तो उसमें क्या करना चाहिए? आवश्यक सुधार या संशोधन करने का प्रयास करना चाहिए। लड़कियों तथा स्त्रियों को वैसी शिक्षा देनी चाहिए, कौन सी शिक्षा उनके लिए लाभकारी रहेगी, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए, परंतु स्त्री शिक्षा का विरोध कर कुतर्क देने से हमें बचना चाहिए। इस निबंध में हमें वो यह संदेश दे रहे हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट, आज हम इनका पाठ परिचय और इनका जीवन परिचय पढ़ा है। आप मैंने जो छोटे छोटे प्रश्न बताए हैं आप उनको पढ़िएगा, दोबारा रीड करिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।